नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शहरों के बारे में जो समय के साथ समुद्र में डूब गए हैं। ये शहर आज भी अपने राज छुपाए हुए हैं। सदियों से समुद्र की गहराइयों ने हमें अपनी लहरों के नीचे छिपे रहस्यों से आकर्षित किया है। इनमें से कुछ शहरों को तो हम जानते हैं, जैसे कि प्राचीन ग्रीस का पाब्लो पेट्री या फिर जमैका का पोर्ट रॉयल। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, जैसे कि जापान का योनागुनी। इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 डूबे हुए शहरों की यात्रा करेंगे, उनके इतिहास, उनके डूबने के कारणों और आज भी उनके आसपास घूमते रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए समुद्र की गहराइयों में उतरें और इन खोए हुए शहरों की खोज करें। हमारी पहली मंजिल है ग्रीस के दक्षिणी तट पर स्थित पाब्लो पेट्री। यह दुनिया का सबसे पुराना झांक डूबा हुआ शहर माना जाता है, जो लगभग 5000 साल पुराना है। ये शहर अपनी समय की उन्नत सभ्यता का प्रमाण है। खुदाई में सड़कों, इमारतों और यहाँ तक कि एक जटिल जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि पाब्लो पेट्री के निवासी कुशल कारीगर और व्यापारी थे। माना जाता है कि लगभग 3000 साल पहले आए एक शक्तिशाली भूकंप ने इस पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया, जिससे पाब्लो पेट्री समुद्र में समा गया। आज पाब्लो पेट्री की खंडहरें समुद्र तल से कुछ ही मीटर नीचे हैं, जो गोताखोरों और इतिहासकारों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। हमारी अगली मंजिल हमें मिस्र ले जाती है, जहां अबूकिर खाड़ी में समुद्र के नीचे हेराक्लियोन नामक एक और शानदार शहर छिपा हुआ है। यह शहर कभी मिस्र के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। हेराक्लियोन को प्राचीन यूनानियों द्वारा थ्रोनिस के नाम से भी जाना जाता था, और यह शहर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक फलता फूलता रहा। यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। फिर 2000 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद फ्रैंक ओडियो और उनकी टीम ने इस खोए हुए शहर को फिर से खोज निकाला। तब से हेराक्लियोन की खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को समान रूप से मोहित किया है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव हमें कैरिबियन सागर में जमैका ले जाता है, जहां पोर्ट रॉयल नामक एक शहर अपनी रंगीन और विवादास्पद विरासत के साथ समुद्र तल पर आराम करता है। 17वीं शताब्दी में पोर्ट रॉयल कैरिबियन का सबसे अमीर और सबसे अधिक बदनाम शहर था। यह शहर समुद्री डाकुओं, व्यापारियों और साहसी लोगों का अड्डा था। 7 जून 1692 को एक विनाशकारी भूकंप ने पोर्ट रॉयल को हिलाकर रख दिया। भूकंप के तुरंत बाद आई एक विशाल लहर ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। आज पोर्ट रॉयल का डूबा हुआ शहर पुरातत्वविदों के लिए एक अमूल्य खजाना है, जो इसके खंडहरों से 17वीं शताब्दी के जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पौराणिक कथाओं और इतिहास आपस में मिलते हैं। गुजरात के तट पर स्थित द्वारका शहर को हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है। महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक शानदार और समृद्ध शहर था, जहां भगवान कृष्ण ने शासन किया था। लेकिन कथा यह भी कहती है कि कृष्ण के स्वर्ग जाने के बाद समुद्र ने द्वारका को अपने में समाहित कर लिया। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे एक प्राचीन शहर के अवशेष खोज निकाले। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हैं। यह स्थल आज भी पुरातात्विक अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है, और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि द्वारका के खंडहरों से हमें भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के बारे में और भी रोमांचक जानकारी मिल सकती है। हमारी अंतिम मंजिल हमें जापान के तट पर योनागुनी द्वीप ले जाती है, जहां समुद्र की गहराइयों में एक और रहस्य छिपा हुआ है। 1986 में एक स्थानीय गोताखोर ने योनागुनी के तट पर पानी के नीचे एक अजीब संरचना देखी। यह संरचना एक विशाल सीढ़ीदार पिरामिड जैसी दिखती थी। कुछ लोगों का मानना है कि योनागुनी की संरचना मानव निर्मित है, जो एक प्राचीन अज्ञात सभ्यता का प्रमाण है, जबकि अन्य इसे एक प्राकृतिक संरचना मानते हैं। जब तक इसके रहस्यों का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो जाता, योनागुनी संरचना हमें मानव इतिहास और समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपे रहस्यों की याद दिलाती रहेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे शहर जो समय के साथ समुद्र में समा गए। इन शहरों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और मानव सभ्यता कितनी नश्वर है।
लेकिन साथ ही ये कहानियां हमें मानव जिज्ञासा और खोज की भावना की भी याद दिलाती हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार आज भी इन खोए हुए शहरों के रहस्यों को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। धन्यवाद।